ऐसा ये ग्रंथ, इसके अंदर 25 अध्याय हैं और आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने इसको लिखा है और लिख करके इसके अंदर गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दोनों को संबोधित किया है। आप गृहस्थ में रहते हैं तो भी मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं और जब मुनि बन जाते हैं, आर्यिका बन जाते हैं तो आप सच्चे मोक्ष मार्गी बन ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कोई छोटे होते हैं। इसी अयोध्या नगरी के अंदर रामचंद्र के छोटे भाई भरत को मुनिराज ने संबोधित किया था, हे भरत, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, लघु भ्राता है। समझे? आप हम सबके छोटे भाई बहन के समान ही हैं। गृहस्थ धर्म भी कम नहीं है। इसलिए उसका वर्णन करते हुए सबसे पहले इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का मैं शुभारंभ करती हूँ मंगलाचरण के साथ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेष्टि की शक्ति जिसके अंदर समाविष्ट है, ऐसे ओम बीजाक्षर का ध्यान करते हुए योगी जन परमेष्टि पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ओंकार बीजाक्षर को नमन किया गया और इसमें सबसे पहला अधिकार है, चैप्टर है धर्मोपदेशामृत। यानी पहले जीवन को समुन्नत बनाने के लिए भूमिका बनाते हैं, खेत को पहले उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए पहले धर्म जीव दया रूप धर्म है। ये बात कही है कि अगर आपको अपनी भूमिका, अपनी जड़ मजबूत बनानी है तो सबसे पहले जीवों पर दया करें, अहिंसा धर्म का पालन करें, एक भी छोटे बड़े किसी जीव की हिंसा ना करें, उनको ना मारें, भावों से भी ना मारें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मारा तो नहीं, भाव बना लिया, आज हम ऐसा करेंगे, मारेंगे, तो भाव हिंसा हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म कहा, धर्म जीव दया। उस उपदेश को देते हुए कहा कि ये अमृत के समान है। हमने कई श्लोक पढ़ लिए हैं, लेकिन एक एक श्लोक बहुत बड़ा ग्रंथ है, नहीं पढ़ा जा सकता। आपको सार बताती हूँ कि कल हमने आपको बताया कि सबसे पहले गृहस्थ धर्म की भूमिका, उसकी जड़ को मजबूत करने के लिए कहा सप्त व्यसन का त्याग करें। सप्त व्यसन, नरक कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्त व्यसन 7 नरकों में ले जाने वाले हैं। इसलिए नरक में हमें नहीं जाना पड़े, हम मध्य लोक में रहते हैं, अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, हमारी ऐसी भूमिका बन जाए कि हमें कभी नरक और पशुगति में ना जाना पड़े। देवगति के सुखों को भोग कर जब मनुष्य गति आगे मिले तो उससे मोक्ष जाने का ही हम उपक्रम करें। इसके लिए सर्वप्रथम 7 व्यसन के नाम बताए। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, चोरी करना, वेश्या सेवन करना, शिकार करना, पर स्त्री का सेवन करना, ये है व्यसन। यानी व्यसन बुरी आदत को कहते हैं। तो बुरी आदत हमेशा छोड़ने लायक रहती, कोई भी बुरी आदत ग्रहण करने वाली नहीं है। अच्छी आदत सीखने के लिए ही सत्संग करते हैं, साधु के पास जाते हैं कि हमें कुछ अच्छी 2 बातें बताएंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इन 7 व्यसनों को जब बताया, नाम पहले बताए, उसके बाद एक एक श्लोकों के माध्यम से कहा, उनका विश्लेषण किया कि भाई जुआ खेलना खराब है, शराब पीना खराब है और मांस सेवन करना, सारे व्यसन खराब ही हैं। अब अगले में कहते हैं 31 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 13 पर, श्लोक नंबर 31। उस 31 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि एक एक व्यसन का सेवन करने वाले एक एक व्यक्ति जो प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कैसे नरकों के दुखों को सहन किया है, उनके नामों को जाने आप, और वैसा व्यसन अपने जीवन में ना आने पाए, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ें।
द्यूता धर्म सुता पलादिय बको मध्याद्यंधो नंदनास चारु कामुकया मृगांत कथया सब्रह्म दत्तो नृपः चौर्यात्वान् शिव भूतिरन्यवनिता दोषान् दशास्यो हता देकैकव्यसनोद्धता इति जना सर्वैर्न को नश्यति। लोग, बहुत सारे लोगों ने भी इन व्यसनों का सेवन किया, लेकिन जो विशेष रूप से उसमें प्रसिद्ध हो गए, समझो कि जैसे चोरों के सरदार बन गए, वेश्या सेवन करने में प्रमुख नाम आ गया, ऐसे लोगों के एक एक के नाम दिया कि जुआ से युधिष्ठिर नाम के राजा राज्य से भ्रष्ट हो गए। वो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते थे, लेकिन जब उन्होंने भी जुआ खेला तो वो राज्य से भ्रष्ट हो गए, राज्य खोना पड़ा उनको, अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े। और मांस भक्षण करने से एक बग नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ। पहले वो पशुओं का मांस खाता था, फिर उसे मनुष्यों का मांस खाने की लालसा बढ़ गई, और एक दिन उसको हरा दिया गया तो राजा मर करके नरक में चला गया। और शराब पीने से यदुवंशी राजा के पुत्र नष्ट हो गए, और वेश्या के सेवन करने से चारुदत्त श्रेष्ठी दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो गया, और अनेक प्रकार के दुखों का उसको सामना करना पड़ा। शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हो गया। मैंने ये श्लोक इसीलिए लिया है कि एक एक के नाम इसके अंदर दिए गए हैं, और उस राजा को नरक में जाना पड़ा। और चोरी का व्यसन करने से सत्यघोष नाम का पुरोहित, उसको दंड मिला, गोबर खाओ। गोबर खाना जब उसे नहीं सहन हो पाया तो सारा धन हरण कर लिया गया, मल्लों की मुट्ठी से उसे खूब मारा गया, और वो मर करके नरक में चला गया। पर स्त्री के सेवन से रावण को अनेक दुख भोगने पड़े। तो इसमें संक्षेप में कहा, आप जाने कि रावण ने परिस्त्री सेवन नहीं किया, केवल परिस्त्री सेवन का भाव बनाया। परिस्त्री का हरण जरूर किया, लेकिन उसने दिगंबर मुनिराज से नियम ले रखा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात् उसका सेवन नहीं करूंगा। पर हर क्षण ध्यान उसी का करता था, किसी तरह से सीता मेरे बस में हो जाए और मैं उसका भोग करूं, और मैं उसको अपनी पटरानी बना लूं। इतना सोचते सोचते भी उसने ऐसा नरक का बंद कर लिया कि कितना भी चाह करके भी वो नहीं, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं हो पाई। कई बार उसने सोचा, अरे धिक्कार है रावण तेरे जीवन को, जो स्त्री तुझे बिल्कुल नहीं चाहती उसके प्रति तो इतना आसक्त क्यों हो रहा है। लेकिन बार बार उसने मनासक्त होता। देखो क्या है कि एक बहुत महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है, और वो इतना बड़ा कि उसके ऊपर तो नगर के नगर बस गए, और उसके कान में एक तंदुल मत्स्य छोटा मत्स्य रहता। अब वो कान में से निकल निकल के देखता रहता कि इतनी सारी मछलियां आई, इतनी सारी मछलियां आई, इतने जीव आए, और ये खाता भी नहीं है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं सारे जीवों को खा डालूं। ऐसा कौन सोचता था? उसके कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य। तो वो मर करके 7वें नरक में चला गया। यानी भाव करने से भी, भाव ऊपर से कोई चीज नहीं मिल रही है, लेकिन भाव, अरे मुझे मिल जाए, चाहे खाने की आसक्ति हो, चाहे रमण की आसक्ति हो, चाहे किसी परिस्थिति पर पुरुष का चिंतन हो, कुछ भी इस प्रकार से चिंतन करने मात्र से भी, भावों से भी जीव कुगतियों का बंद कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें विशेष रूप से बताया कि इन सब ने बहुत अधिक रूप में एक एक व्यसन का सेवन करके नरक गति को प्राप्त किया। इसलिए आचार्य पद्मानंदी स्वामी कहते हैं कि एक एक व्यसन से जब इन मनुष्यों की ऐसी बुरी दशा हुई और वो नष्ट हो गए, तब जो मनुष्य 7 व्यसनों का सेवन करने वाला है वो नष्ट क्यों नहीं होगा? वो तो पता नहीं कब तक नरकों में ही पड़ा रहेगा।
वहां से भी निकलेगा तिर्यंच गति के दुख भोगेगा, फिर नरक में जाएगा। इसलिए हम जीवों को चाहिए कि किसी भी व्यसन के फंदे में ना पड़े। अब क्या शास्त्र में तो लिखा ही हुआ है सब चीजें, जब उसको पढ़ते हैं, जब अच्छे से समझते हैं, तो जरूर मन के अंदर आता है कि हे आत्मन, तू कहाँ पड़ा है, तू किस चीज का चिंतन कर रहा है, तो बोध आता है। इसलिए बार बार सत्संग करने के लिए कहा जाता है। रोजाना पहले एक परंपरा थी कि सायंकाल में मंदिर में शास्त्र की गद्दी पर कोई ना कोई बैठ करके शास्त्र पढ़ता था। कोई पंडित जी पढ़ते थे या कोई पुरुष पढ़ लेते थे जो गांव के मुखिया होते थे, या कोई महिला पढ़ लेती थी। और जितने भी लोग उनके पास खड़े बैठ करके सुनते थे, उनके भी पुण्य कर्म का बंद होता था। मैंने स्वयं देखा है। 7-8 साल की उम्र में मंदिर जाती थी तो हमारी माँ मंदिर में शास्त्र पढ़ती, और जब शास्त्र लेके मस्तक पे आती तो सारी महिलाएं सारे पुरुष खड़े हो जाते, और जब शास्त्र को ले जाकर विराजमान करते तो उससे पहले स्तुति पढ़ते। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। माने उस जिनवाणी को मस्तक पर चढ़ा करके हमने उस जिनवाणी की एक एक बात को मानने का, अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया है। इसलिए इस जिनवाणी का स्वाध्याय किया जाता है। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ बहुत ही सरल भी है, सरस भी है, कि इसको समझ में आ जाए तो जीवन की दिशा और दशाएं बदल जाती हैं, और ये प्राणी संसार में भी रह करके संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न करने लगता है। ऐसे महान ग्रंथ को बारंबार नमन, और उसको रचना करने वाले पद्मनंदी आचार्य को नमन। उसको पढ़कर अपने जीवन को आज सर्वोच्च साध्वी के रूप में परिवर्तित करने वाली ज्ञानमती माता जी को बारंबार नमन। और उसको जिन्होंने दहेज में पाया और अपने जीवन की निधि बनाई, ऐसी माँ मोहिनी जो आज का रत्नवती माता जी बनी, उनके चरणों में भी बारंबार नमन। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा